देखिए एक्सरसाइज 3.2 का ये 5th क्वेश्चन है। ये देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो यहाँ पेरीमीटर की बात हो रही है और एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ये रेक्टेंगल की शेप में गार्डन हो गया। मान लीजिए लेंथ x है और ब्रेड्थ y है। पेरीमीटर की बात हो रही है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस l प्लस बी, l प्लस बी। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है हाफ द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ। ये पेरीमीटर है, ये हमने इसका हाफ कर दिया। जैसे जैसे स्टेटमेंट है वैसे वैसे इसको फॉलो करते जाइए आप। हाफ द पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का हमने हाफ कर दिया। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36। देखिए स्टेटमेंट पे थोड़ा सा गौर कीजिए। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36। यानी हमें अब फर्स्ट स्टेटमेंट चल रही थी लेकिन बीच में ही ये सेकंड स्टेटमेंट आ गई, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। हुज लेंथ, ये लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ विड्थ से ग्रेटर है। क्लियर लिखा हुआ ना कि हुज लेंथ विड्थ से 4 ग्रेटर है। तो 4 ग्रेटर हमें कहाँ करना पड़ेगा? स्मॉलर वाले में, y में। तो x इजिकल्स टू वाई प्लस 4। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, लेकिन अभी हमारी फर्स्ट इक्वेशन इनकम्प्लीट है, जिसके लिए इसमें लिखा हुआ है हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। ये कंप्लीट हो गया हमारा। इज 36, यहाँ पे ये जो लिखा है ना इज 36, ये इस फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। ये हमारी अब ये वाली इक्वेशन कंप्लीट हुई है। ये 36 फर्स्ट वाले के लिए रिप्रेजेंट किया है हाफ द पेरीमीटर के लिए, और उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में सेकंड इक्वेशन आ गई बीच में। तो अब इसमें क्या हुआ, पेरीमीटर का हाफ किया तो हाफ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देन वी गेट x प्लस वाई इजिकल्स टू 36। ये फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकंड इक्वेशन। आप दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड का 4th वाला पार्ट देखिए। ये थर्ड क्वेश्चन का 4th वाला पार्ट देखिए क्या लिखा है इसमें। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस जर्नी। इसका मतलब ये है, सपोज कीजिए फिक्स चार्ज x रुपये है, ठीक है, और रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से y रुपये है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी टैक्सी में बैठ कर के मान लीजिए कहीं पर जाते हैं, आप टैक्सी में बैठेंगे, उसका एक फ़िक्स चार्ज लगेगा x रुपये, और इसके बाद जितने किलोमीटर जाते जाएंगे उतने किलोमीटर के y रुपये आपके लगते जाएंगे। मान लीजिए आप 4 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, तो टैक्सी में बैठने का x रुपये तो किराया लगेगा ही लगेगा, और 1 किलोमीटर के y रुपये हो गए, तो 4 किलोमीटर के 4y रुपये हो गए। यानी कि आपको x प्लस 4y ये आपको टोटल रेंट देना पड़ेगा टैक्सी का। इसी तरह से इसमें फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, आगे की स्टेटमेंट है कि अगर 10 किलोमीटर के लिए यू हैव द चार्ज पेड इज़ ₹105, यानी कि आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 105 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिक्स चार्ज तो है ही x रुपये,
और 10 किलोमीटर अगर आप जाते हैं, 1 किलोमीटर के वाई रुपये लग रहे हैं, तो 10 किलोमीटर के 10 वाई रुपये लगेंगे। और ये सब मिला करके कितना बन रहा है? 105। ये अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट की फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरह से अगर आप 15 किलोमीटर जाते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट में फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर आप 15 किलोमीटर जाते हैं तो चार्ज आपको पे करना पड़ेगा 155 रुपीज़। 15 किलोमीटर के एक्स रुपये तो फिक्स चार्ज, और 15 किलोमीटर के 15 वाई रुपये हो जाएंगे, ठीक है। और ये सब मिला करके टोटल रुपीज़ आपके बन रहे हैं 155। ये अपनी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी समझाता हूँ।